वेलकम बैक व्यूअर्स। देख लेते हैं थॉट्स उस पर्सन के क्या हैं जो भी आपके मन में इस वक्त हैं। आज उन लोगों के मन में क्या चल रहा है या क्या चलेगा, अगर इस रीडिंग को देखें तो कि क्या चीज़ें उनके मन में है आप लोगों के लिए, क्या है सोच उनकी और उनकी थॉट्स। ये जो पर्सन है, ये व्यक्ति बहुत अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं, अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये लोग मजबूर फील कर रहे हैं अपने आप को। इन लोगों का मन नहीं लग रहा है, इन लोगों की थोड़ी सी तबीयत भी जो है वो हिली हुई है। शायद कोई डॉक्टर आए होंगे इन लोगों से मिलने के लिए, ये भी मुझे यहाँ पे लगता है, या ये लोग डॉक्टर के पास विज़िट किए होंगे या ऐसी ही कोई दवाई ले ली होगी। जैसे मन अच्छा नहीं लग रहा है, सर भारी लग रहा है तो सर दर्द की गोली ले ली, नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली ले ली, ऐसी चीज़ें। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसा आपको समझा था या शुरुआत में जैसा आपने इनको अपना स्वरूप दिखाया, अभी आप लोग वैसे नहीं हैं। आप लोग के लिए ना इन लोगों के मन में डाउट्स आ गए हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और इन लोगों को भी लगता है कि आप लोग इनको प्यार नहीं करते हैं। जब तक ये सही थे, जब तक इनके पास सब कुछ था, तभी तक आप लोग इनके साथ थे। और अब आप लोग जो है, आप लोग इनको प्यार नहीं करते हैं, आप लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, आप लोग इनके साथ नहीं होना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि आप लोगों का मतलब इनसे निकल चुका है। ऐसी कुछ चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये ना समझ नहीं रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कैसे मेरा सपना टूट गया उसके साथ में, उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, उसने क्यों अपने आप को मुझसे अलग कर लिया, उसने क्यों मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, वो क्यों मेरे से दूर चली गई है या वो क्यों मेरे से दूर चला गया है। ये चीज़ इस पर्सन के मन में अभी चल रही है आप लोगों के लिए। बहुत इस पर्सन का मन है कि अभी भी अगर कुछ ठीक हो सकता आप लोग दोनों के बीच में तो शायद ये ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी अपना रिश्ता इस पर्सन के साथ में ख़त्म कर दिया है, क्योंकि शायद इनके पास में अब कुछ है नहीं आपको देने के लिए, या आप लोग कैसे बिल्कुल बेजार हो गए हैं इनकी तरफ से। आप लोग क्यों इनको मैसेज नहीं भेजते हैं, आप लोग क्यों इनको इनकी तरफ अब उतना अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। तो ये चीज़ बहुत दुख देती है इस पर्सन को, बहुत तकलीफ़ देती है। इन लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आपके पास दोस्त हैं, आप शायद किसी और को पसंद आप लोग करते हैं। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत मुश्किल हो रही है, मैं कब कब किस किस चीज़ को संभालूं अपने जीवन में और आपके साथ में। तो इसलिए ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते, इसलिए ये कोई ग्रोथ नहीं देखते हैं आपके साथ में अपने रिलेशनशिप में। ये रिश्ता जहाँ बहुत पहले अटका हुआ था ना, शायद 5 महीने पहले, 4 महीने पहले या 5 साल पहले, अभी भी ये रिश्ता 5 उससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए कब भी हो सकता है, ये रिश्ता अभी भी वहीं के वहीं अटका हुआ है। तो आप लोगों, अगर हो सकता है आप लोग सोच सकते हैं कि फिर ये हमें शायद याद ही नहीं करता है, भूल गया है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है इन लोगों को शायद पता नहीं है। नहीं है, पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कुछ ये कहीं से अफवाह ज़रूर सुनते हैं। देखिए यहाँ पे ना दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ अफवाहें इन्होंने सुनी हैं आपके बारे में, कुछ अफवाह सुनी है, कोई चीज़ ऐसी देखी है, कुछ ऐसा सबूत देखा है, किसी ने कुछ दिखाया है किसी के लिए, किसी ने कुछ सुनाया है। देखिए सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन इस कार्ड की पोजीशन जो थी और इस कार्ड की पोजीशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि बोला तो गया है आप लोगों के बारे में। इसीलिए दुख है इस पर्सन को कि मैंने उसके साथ में, ये देखिए, मैंने उसके साथ में जो सपने देखे थे ना, वो सपने मेरे टूट गए। मैंने उसको अपने फ्यूचर तक में देख लिया था, मैंने उसके साथ में ऐसा लगा कि मैं पूरा जीवन उसके साथ में बिताऊंगा, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है।
और इन लोगों को अब एक फियर सा हो गया, एक डर सा लग गया। मुझे थोड़ा किसी के लिए यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि इस पर्सन का हाल फिलहाल में कोई ब्रेकअप हुआ है, ऐसा थोड़ा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि इस पर्सन ने ना या तो जानबूझ के किसी को छोड़ा है या कुछ भी रीज़न से किसी के साथ ये अलग हुए हैं अभी, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए, एक्स्ट्रा इस पर्सन को अकेलापन फील हो रहा है। और वैसे में आप भी नहीं हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन ने आपको गलत जज किया है और इन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों ने भी आप लोगों को गलत जज किया है। कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे बीच में है, कुछ फैमिलीज़ तक भी बात गई है, फैमिलीज़ में भी हंसी उड़ाई गई है किसी की। या तो इन लोगों को दुख है कि आप लोगों के फैमिलीज़ में इन लोगों की हंसी उड़ी है, आप लोगों के पड़ोस में, आप लोगों की जान पहचान में। मैं थोड़ा सा ऐसे भी इस चीज़ को बता सकती हूँ। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी इस रीडिंग को। अगर मैं इस कार्ड को मेन रखूँ, मेन एनर्जी में, तो अब ये है कि यहाँ पे इन लोगों को दुख है। अगर ये महिला है तो इन लोगों को दुख है कि इन्होंने आपको क्या समझा था और आप लोग क्या निकले। इन्होंने आप लोगों को समझा था कि अब आप लोग दोनों साथ रहेंगे। कुछ लोग हो सकता है शादी करेंगे, कुछ लोग हो सकता है आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि कितनी गलत चीज़ें हमारे बारे में बोली गई है, कितनी गलत चीज़ें, कितने गलत इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं, कितना बदनाम किया गया है और कितने लोगों के बीच में अफवाह फैलाई गई है, नाम खराब किया गया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। तो बहुत दुख है इस चीज़ का। इन लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा दुख है और ये लोग ना डरे हुए हैं अंदर से। मैंने थोड़ा सा रीडिंग को चेंज किया है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी आ रही थी, इसलिए मुझे रीडिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ गया। तो अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब डर लग गया है आपके साथ में कि जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ पे मुझे मेरे लिए सम्मान नहीं, जहाँ पे मेरी बात नहीं सुनी जाती है, जहाँ पे कोई भी छोटा मोटा गिरा पड़ा लोग कोई भी है उसके सामने भी मेरे बारे में कैसी कैसी बातें फैलाई गई हैं, अपने घर में गंदी गंदी चीज़ें बोली गई है मेरे बारे में। अब एक होता है ना कि स्टोरीज़ जो है वो फ्लोट करने लगती है, तो ऐसी चीज़ें मेरे बारे में बोली जाती है। तो बहुत दुख है लोगों के मन में इस चीज़ का। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के दृष्टिकोण से अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ये वाली रीडिंग की थी। तो इन लोगों के मन में यही चीज़ है कि हम नहीं संभाल पाएंगे इस रिश्ते को, ये बूते से बाहर की चीज़ हो गई है, इसमें लॉयल्टी नहीं है, इसमें जो मेरा पार्टनर है वो कब क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, वो कभी आता ही नहीं है सामने, वो कभी बात नहीं करता, वो कभी कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के साथ में मेरा अपने भविष्य को देखना या अपना वर्तमान देखना ये मेरी मूर्खता होगी, ऐसा इनका मानना है। ये बहुत ख़राब मेरे बारे में बोला गया है। तो मुझे ऐसे व्यक्ति का अब ना तो सम्मान करना चाहिए, ना तो मुझे उस व्यक्ति का वेट करना चाहिए और ना ही मुझे उसके साथ आगे बढ़ने का बिल्कुल भी सोचना चाहिए। जजमेंट कार्ड जो है ना, जजमेंट कार्ड बताता है कि बहुत ख़राब समय से ये रिश्ता गुजर रहा है जहाँ पे कुछ भी बोला जा रहा है एक दूसरे के बारे में। और इन लोगों का ये भी मानना है कि मेरे बारे में कुछ बात करने से पहले सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो लोग खुद कैसे हैं। तो बहुत ये लोग जो है ना, अब मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी, तो ये लोग जो हैं बहुत इनडिसाइसिव हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए। और इसके दो कार्ड्स के यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड्स है, यहाँ पे 5 कार्ड्स है कि इनडिसीज़न है, समझ में ही नहीं आ रहा है। जहाँ पे गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी गॉसिप हो रही है, लोग घरों में बातें कर रहे हैं, बाहर बातें फैल रही हैं, पड़ोस में बातें फैल रही हैं, सर्किल में अपने ग्रुप में बातें फैल रही हैं, ऑफिस में बातें फैल रही हैं, कॉलेज में बातें फैल रही हैं। तो वैसे में ऐसा लगता है कि फिर ये बहुत अनफेयर ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा हो रहा है।
दूसरे पे, एक दूसरे पे, ये आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं, इन्हें लगता है कि आप इनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाने वाला खेल जो है वो बहुत गंदा खेल चल रहा है आप दोनों के बीच में, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है मुझे। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके फैमिली वाले आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हो और आप लोगों के, इनके फैमिली वाले आपके ऊपर में, आपके पेरेंट्स इनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हो, रिलेटिव वगैरह, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो डिसीज़न मेकिंग डाउट से भरा हुआ रिश्ता है, इनडिसाइसिव है ये पर्सन यहाँ पे, और लेकिन डिसीज़न लेना पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि कुछ ना कुछ तो डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कब तक यहाँ पे ऐसे अकेला फील करूँ या अकेली फील करूँ, ये यहाँ पे है। मुझे भी तो खुश होने का हक़ है, ऐसा इन लोगों का मानना है कि हमें भी खुश होने का हक़ है, हमें भी अपने लाइफ में पार्टनर चाहिए। अच्छा, इन लोगों के मन में जो है ना कि आप लोग इनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तो इनको लगता है कि फैक्ट्स तो पहले कलेक्ट कर लो कि कौन कैसा है, खुद अपने गिरबान में तो झांक लो कि तुम लोग कैसे हो, हम लोग कैसे हैं। ये चीज़ें मतलब बहुत बहुत दुख है, दुख से भरा हुआ मैं इन लोगों को देख पा रही हूँ। अब चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिला हैं, देख लीजिएगा, मैं अभी उस साइड से रीडिंग कर रही हूँ। तो बहुत दुख है कि अपने अंदर झांक के देखो, फिर मेरे बारे में बातें जो हैं वो इधर उधर फैलाना। फैक्ट्स तुम्हारे पास है नहीं और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम लोग, तो ये चीज़ इन लोगों के मन में चल रही है। और पास्ट में आप लोगों का रिश्ता फेल हुआ है, इन्हीं सब रीज़न से, घर वालों की वजह से, एक दूसरे पर विश्वास ना कर पाने की वजह से, और जिसके कारण अभी आप लोगों का रिश्ता एकदम लगता है कि बिल्कुल मेस हो चुका है, बिल्कुल मेस। मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कोई ब्रेकअप की चीज़ है, ब्रेकअप नहीं है, लेकिन किसी के लिए तो ये ब्रेकअप वाली ही सिचुएशन है। अब चाहे ब्रेकअप के कार्ड आए ना आए, वैसे छोटे मोटे कार्ड्स हैं, लेकिन ये भी तो इंडिकेशन ही दे रहे हैं ना, तो वो चीज़ है कि इनके लिए तो सच में ब्रेकअप वाले हालात बने हुए हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं फिर तो आपके इन लॉज और इनके या आपके फैमिली वाले बहुत अपना अपना रोल बहुत गंदे तरीके से प्ले कर रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है यहाँ पे। सबोटैज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो इसको कहते हैं सेल्फ इवेल्युएशन करना। खुद अपने जब गिरबान में लोग झांकते हैं तब उन लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने भी सबोटैज किया है, इस रिश्ते को सबोटैज किया है, नेग्लेक्ट किया है किसी को इन लोगों ने, कि आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। इनजस्टिस काफ़ी हुआ है, किन्हीं के साथ में तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, डिफरेंसेस हैं, कमिटमेंट का इशू है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई चाहते थे कमिटेड होना, किसी को इंतज़ार था कि कमिटमेंट मिले, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाई है। तो ये सब कुछ बहुत बड़े बड़े, बहुत मेजर प्रॉब्लम रहा है, इशू रहा है, मुद्दा रहा है आप लोग दोनों के बीच में। परिवार का, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप और कमिटमेंट से कोई भागा था, किसी ने नेग्लेक्ट किया है किसी को बहुत बुरी तरीके से, जैसे देख के नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे उसके बारे में सुन के नेग्लेक्ट कर दिया और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया अपने घर में, अपने जो भी उसके जान पहचान के लोग हैं उन लोगों के बीच में। तो है ना, ये सब काफ़ी बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो वैल्यूज़ तो हाँ, वैल्यूज़ अलग हैं आपके और इसके अलग हैं। कोई मनी माइंडेड है क्योंकि यहाँ पे अपने वॉलेट में पैसा देख रहा है, तो किसी को आपका पैसा कम लगा होगा या आपको किन्हीं का पैसा कम लगा होगा, देख लीजिएगा वाइस वर्सा करके। तो डिफरेंट लेवल्स पे किसी को जज किया गया है। तो अगर इन्हें जज किया गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर इन्हें जज किया गया तो इस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा अब गुस्सा है कि मुझे जज किया गया है, मेरे बारे में ये सब चीज़ें बोली गई, मुझे डिफेम किया गया, मुझे मेरे बारे में र्यूमर्स फैलाए गए, तो मुझे अब इसमें से किसी के साथ भी रहना नहीं है, क्योंकि अब मैं एप्रीहेंसिव हूँ इन सब के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस आदमी के लिए, इस पर्सन के लिए। मुझे नहीं इसके साथ रहना है। जहाँ पे मेरा सम्मान नहीं है, इनका ऐसा सोचना है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
इनका ऐसा सोचना है कि मेरे तो कैरेक्टर तक के बारे में ऐसी चीज़ें बोल दी गई है, तो अब मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अगर वो महिला है तो ऐसी उनकी सोच है कि हमारे वैल्यूज़ अलग हैं। उसे पैसा चाहिए, उसे नाम चाहिए, उसे शोहरत चाहिए, और मुझे एक स्टेबल अच्छा प्यारा सा रिश्ता चाहिए था। ठीक है, तो उन्होंने नेग्लेक्टेड फील किया, और आप में से किसी के लिए कि आप लोगों के पर्सन ने ये सब आपके साथ में किया है, आपको नेग्लेक्ट किया है। कमिटमेंट से भागना, कमिटमेंट से भागे थे, हम शादी करेंगे, हम साथ रहेंगे, ऐसी चीज़ें या तो बोल के फिर पीछे हट गए कि हाँ हम साथ रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, या फिर कभी उस बारे में सोचा ही नहीं। बहुत सतही लेवल पे, सतही तौर पे ये आपके साथ में अपना रिश्ता निभाए होंगे, इसलिए थोड़ा यहाँ पे नाम खराब करने की काफ़ी कोशिश की गई है। तो ये चीज़ें, ग्रोथ नहीं है इस रिलेशनशिप में, डाउट्स भरे पड़े हैं और पास्ट की चीज़ें। और मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पास्ट में ये हुआ, ये अभी भी हो रहा होगा, क्योंकि होता क्या ना, लोगों के पास ज़्यादा क्रिएटिव करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो जो लोग दिन रात घर में बैठे रहते हैं, जिनके पास फ़ोन खड़काने का बहुत सारा टाइम होता है, तो वो लोग फ़ोन पर ही किसी को छीलते रहते हैं, छीलते रहते हैं। और ऐसी कोई मुझे इस रीडिंग में वो गलत वाली चीज़ बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है कि कुछ करना कराना, वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है क्योंकि जब जजमेंट कार्ड आता है, जब पूरी फैमिली आ जाती है, तो आजकल का जो सिनारियो अभी चल रहा है ना, लोगों को लगता है कि हम किसी के पीछे कुछ उसका करा रहे हैं, उसके लिए करा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में करा रहे हैं, उसको ख़त्म बर्बाद ये सब करने के लिए करा रहे हैं। उनको लगता है वो छुपा के कर रहे हैं, लेकिन जो हर जगह विद्यमान है वो परमात्मा, वो परम चेतना, वो सत्य, उस सत्य के अंदर में ये सब घटित हो रहा है, तो उसे कैसे छुप सकता है? ये चीज़ वो लोग भूल जाते हैं। और ऐसे लोग जो करने वाले भी, कराने वाले भी, उनका मैंने अभी कुछ समय पहले भी, और मैंने आज ही इनफैक्ट पढ़ा है, मैंने किसी कहाँ पे पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ पे, हाँ याद आ गया, वहाँ पे लिखा था कि ऐसे लोगों का अंत बहुत ख़राब होता है, बहुत भयानक होता है। तो चलिए रीडिंग को हम पॉजिटिव रखेंगे और आपके लिए थोड़ी सी हम गाइडेंस ले लेंगे, आपकी एनर्जी को चेक करते हुए, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी को चेक करते हुए। वाह, देखिए आप लोग, मैं एक चीज़ बताती हूँ, लोगों की आदत क्या होती है, जब लोग किसी को बहुत ज़्यादा अपने से ऊंचा देख लेते हैं, अपने से पावरफुल देख लेते हैं, अपने से ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा ज्ञानवान और ज़्यादा कौशल से भरा हुआ देख लेते हैं ना, तो लोगों की ना ऐसे एकदम लग जाती है, फट जाती है लोगों की। क्योंकि अभी का ऐसा ज़माना है कि पहले एक लकीर खींचते थे तो लोग कहते थे कि अच्छा इस लकीर को छोटी कर दो, तो लोग उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींच देते थे, पहले वाली लकीर छोटी हो जाती थी। मतलब कुछ जोड़ा, दूसरे वाली लाइन में कुछ जोड़ा, कुछ ऐड किया। अभी लोग क्या करते हैं कि एक लकीर खींची, लोग कहते हैं कि चलो इसको छोटी करके दिखाओ बिना टच किए। नहीं मानेंगे लोग, वो डस्टर से, जो चौक से जो लकीर खींची हुई होती है, वो डस्टर से उसी लकीर को मिटाने लगते हैं, क्योंकि उनकी उतनी हैसियत नहीं है, उनका उतना क्या बोलते, गुर्दा नहीं है कि वो उतना टैलेंट, आपके जैसा ज्ञान, आपके जैसा टैलेंट, आपकी जैसी सहन शक्ति और आपके जैसा अनुभव लेके वो लोग आ सके। कहाँ से वो लाएंगे? बैठ के चुगलखोरी करने और इधर उधर करने से फुर्सत ही नहीं है। बैठ के आपस में चाय वाय बना लिया और कुछ स्नैक्स ले लिया और लगे एकदम बुराई करने के लिए, या फिर फ़ोन खड़का दिया, किसी को भी फ़ोन खड़का दिया, अरे उसका ऐसा पता है, ये वाला, ये देखा था, ये वाला चीज़ देखी थी, अरे वो कैसी दिख रही थी पता है तुमको, ऐसी दिख रही थी, उसका देखा तुमने, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल देखा, उसकी फ़ोटो देखी थी। तो ऐसे करके लोग करते हैं। तो आपका कौन मुकाबला कर पाएगा? और आप क्यों परेशान क्यों होते हैं? डिवाइन है ना आपके ऊपर, तो पूरी ब्लेसिंग है डिवाइन की, इतने तो अबंडेंट हैं आप लोग। क्या आप लोगों को क्या गाइडेंस दूँ? अपने कर्म योगी बनते रहिए, कर्म करते रहिए, इससे ज़्यादा और आप लोग क्या कर सकते हैं?
कुछ है काम आप लोगों का करने का। अभी ना कुछ काम ऐसा है जो आप लोग थोड़ा डिले कर रहे हैं, या फिर आप लोग उसको शुरू नहीं कर रहे हैं, या फिर शुरू किया हुआ है तो उसको आप लोग आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। तो उस काम को आप लोग आगे बढ़ाइए। हाँ, ये सब इन्हीं सब लोगों की वजह से हुआ है ना। आपका दिमाग जो है ना, उन लोगों ने सब इधर उधर कर दिया है। सब आपका दिमाग उन लोगों पे ज़्यादा चला जाता है कि वो लोग क्या कर रहा होगा मेरे अगेंस्ट में, क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा मेरे कैरेक्टर को लेके, मेरे लुक्स को लेके, मेरे पहनावे को लेके, मेरे ज्ञान को लेके, मेरे टैलेंट को लेके। बोलेगा क्या कोई, वो लोग जलता है आपसे। तो जलने वाले को जलने दीजिए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो कुछ तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की तरफ, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो संभल के रहिएगा, किसी को भी ऐसे अपने जीवन में एंट्री मत दे दीजिएगा। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।